गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, तनुश्री मिस हियर। अभी हम लोग हिंदी टॉपिक पे पढ़ेंगे। हाफ हिंदी फ्रेंच वाली ये जो पोयम है वो हम लोग आज चालू करेंगे। पोयम का नाम है सौंधी सुगंध। सौंधी का मतलब क्या? सुगंधित, जिससे अच्छी स्मेल आती है उसको बोलते हैं सौंधी। ओके, देखो, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंख खोली। इसका मतलब क्या है कि खुशबू भरी जो सुगंध होती है वो किससे कहती है? मिट्टी से कहती है। क्या कहती है? अभी आगे देखो, बादल बरस गया धरती ने आंख खोली। मतलब क्या है कि बादल क्या है? बादल के बरसने से धरती ने जैसे क्या की है? राहत की सांस ले ली है। इसका मतलब क्या? अपनी आंखें खोली है। समझ में आया? वापस एक बार बताती हूँ। कवि ने यहाँ वर्षा ऋतु के दौरान क्या लिखा है? देखो, प्रकृति में होने वाले सारे जो बदल है उसके बारे में लिखा है। पानी की बूंदें पड़ते ही क्या होता है? सूखी मिट्टी जो होती है उसमें से सुगंधित ऐसी स्मेल आने लगती है। उसे यहाँ पे कहा गया है सौंधी सौंधी सी सुगंध। बादल के बरसने से धरती ने क्या की है? जैसे कि राहत की सांस ले ली है, और राहत की सांस लेते हुए उसने अपनी आंखें खोली है। ये हो गया उसका अर्थ। अभी देखना क्या दिया है। चारों ओर मतलब क्या? तरफ। चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। अभी वापस ये सौंधी सुगंध माटी से क्या कहती है ये यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। उन्होंने क्या कहा है कि वर्षा के आने के वजह से मयूर जो पक्षी होता है उसे सबसे अधिक खुशी प्राप्त होती है, और वो उसके कारण क्या करता है? अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। मतलब क्या है? हरियाली का जो सपना है वो पूरा हो जाए। एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली। मतलब इस पूरे प्रकृति में आनंदित होने वाला सिर्फ मयूर एक ही पक्षी नहीं है, तो उसके साथ सारे जितने भी जीव जंतु है उन सारे लोगों का समूह भी उसके साथ क्या हो रहा है? आनंदित हो रहा है। समझ में आया? देखो, वापस एक बार मैं बताती हूँ। कवि यहाँ पे कहने की कोशिश करते हैं कि वर्षा के आने पर क्या होता है? मयूर भी प्रसन्न हो जाता है। मयूर भी कहता है कि काफी समय से सारे प्रकृति को वर्षा ऋतु का क्या है? इंतजार था, वो अब क्या हो गया? पूरा हो गया। वर्षा ऋतु के आगमन से सिर्फ वो अकेला ही प्रसन्न नहीं है, बल्कि सारे जीव जंतु, सारे पक्षियों की टोली यहाँ पे क्या है? बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है, बहुत ही अधिक आनंदित है। अभी इस पर्टिकुलर टेंजा में क्या क्या वर्ड्स है वो ध्यान देना। सदियों यानी क्या आता है? हमेशा। टोली यानी क्या आएगा? समूह। समूह लिख सकते हो या झुंड लिखना। समझ में आया? अभी देखो, ये दो पैराग्राफ हो गए। पहले इसमें क्या बताया है कि जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तब क्या होता है? मिट्टी से भीनी भीनी सुगंध आने लगती है, और तभी वो सुगंध मिट्टी से क्या बोलती है ये हमेशा हर एक पैरा में बताया गया है। पहले पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि मयूर पंछी को बहुत ही ज्यादा क्या होता है? उसको बहुत ज्यादा आनंद होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, वो अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। और जो धरती का सपना था, कौन सा? हरियाली का, वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। और उससे वह अकेला ही नहीं बल्कि सारी टोली, सारा समूह, जितने भी जीव जंतु है वो क्या हो गए हैं? आनंदित हो गए हैं। सेकेंड, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। यहाँ पे वापस सुगंध, जो सौंधी सौंधी सी सुगंध है वो मिट्टी से वापस क्या करती है? तो देखो कि बाग बगीचे मतलब वर्षा ऋतु के आने से बाग बगीचे, ताल तलैया, तलैया यानी तालाब, बराबर, ताल तलैया सभी क्या कर रहे हैं? मुस्काए। मतलब क्या? मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। पेड़ पौधे भी
खुशियों से क्या कर रहे हैं, लहरा रहे हैं और मधुर मधुर गीत सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, झोली का मतलब क्या, यहाँ पे पिटारा। तो मस्त पवन ने क्या की है, अपनी झोली खोल दी है, मतलब उसमें से बहुत ज्यादा पवन बह रही है। इस तरह से क्या है, खुशी से तेज हवा बह रही है। ऐसा सौंधी सौंधी सुगंध मिट्टी से कह रही है कि मेरे आने की वजह से, वर्षा ऋतु के आने की वजह से बाग बगीचे ताल तालाब सब लोग मुस्कुराने लगे हैं। जो पेड़ है वो भी गीत सुनाने लगे हैं। जो पवन है उसने बहुत ही अपनी झोली खोल कर मस्त वो बह रहा है। ऐसा यहाँ पे हमको थर्ड पैराग्राफ में बताया है। अभी फोर्थ वन, सागर का जो था मंसूबा, मंसूबा यानी इरादा, सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया, फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सुगंध माटी से बोली। वापस यहाँ पे सौंधी सी सुगंध जो है वो वापस मिट्टी से क्या कहती है वो देखना, कि सागर का जो इरादा था कि वर्षा ऋतु आने की वजह से क्या हो जाएगा कि मेरे में पानी और भर जाएगा, वो क्या हो गया, पूरा हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा है, देखो, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, मतलब वह खुशियों की दुनिया में आकर क्या हो गया है, खो गया है। सागर क्या हो गया है, उसको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ताकि अभी वर्षा हो गई। उसके बाद धरती ने श्रृंगार किया, वर्षा होने के बाद सबसे ज्यादा सजती संवरती कौन है, तो धरती माता सजती संवरती है, मतलब उसमें हरियाली छाती है, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल आते हैं और वो बहुत ही सुंदर लगती है। और फिर माथे रोली, माथे रोली मतलब क्या, जैसे माथे पर कोई औरत जो है श्रृंगार करते समय क्या लगाती है, तो कुमकुम का टीका लगाती है, वैसे ही धरती ने भी क्या किया है, कुमकुम का टीका लगाया है। समझ में आया यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या ध्यान में आया कि हरियाली की वजह से, फूलों की वजह से धरती भी क्या हो गई, बहुत सुंदर लगने लगी है। सागर का इरादा जो था कि अभी बहुत ज्यादा वर्षा हो जाएगी तो मेरे अंदर भी क्या हो जाएंगे, जितने भी जीव जंतु है उनको पानी मिलेगा और मेरा भी क्या हो जाएगा, एक तरह का पानी का जो मेरे अंदर जो पानी है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ने के लिए मुझे ज्यादा क्या हो जाएगी, मदद मिल जाएगी। अभी आगे, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सुगंध माटी से बोली। अभी पावस का मतलब क्या यहाँ पे आएगा, बरसात का। मधुमास, मधुमास मतलब क्या, बहुत ही अच्छा महीना। आस विश्वास बढ़ाता, बराबर ना, कभी भी वर्षा आती है तो किसान होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, ये सारे के सारे जितने भी है, सागर है, ताल है, तालाब है, सारे लोगों में क्या होता है, एक विश्वास बढ़ जाता है, बराबर, कि अभी आगे का जो पूरा साल है वो बहुत अच्छे से जाएगा। नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, और नतमस्तक होना यानी झुक जाना, अचूक। अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे अपने पोएट का नाम क्या है, डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे अचूक, अचूक यानी कवि का नाम, ध्यान में आया। अचूक पद पुष्प चढ़ाता मतलब क्या है, कवि भी क्या करते हैं कि पैरों पर क्या चढ़ाना चाहते हैं, धरती के पैरों पर क्या चढ़ाना चाहते हैं, तो वो फूल चढ़ाना चाहते हैं। समझ में आया। प्रकृति में अभी आगे का, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, और इसी तरह से प्रकृति में हमेशा इस तरह की हंसी मजाक क्या होते हैं, होते रह रहे हैं, हमेशा हो रहे हैं। सौंधी सौंधी सुगंध माटी से बोली। देखो अभी इसका मतलब वापस एक बार बताती हूँ। पावस का मधुमास मतलब क्या, वर्षा ऋतु का मौसम क्या करता है, सारे जीवों में क्या लाता है, एक नई उम्मीद लाता है। प्रकृति में हंसी ठिठोली, हंसी ठिठोली अर्थात क्या, उसमें आने वाले सारे परिवर्तन, बराबर है, जिसे देखकर कवि जो अचूक उनका नाम है वो क्या करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं और प्रणाम करते हैं। समझ में आया क्या मैंने बताया यहाँ पे। यहाँ पे देखो पावस का मतलब वर्षा आएगा और ठिठोली का मतलब आएगा मजाक। समझ में आया। अभी देखो यहाँ पे जो पद्य संबंधी है वो भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। देखो
प्रस्तुत गीत में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा में प्रकृति के विविध रूपों, पेड़ पौधों, नदी तालाबों आदि में होने वाले परिवर्तनों का यहाँ सजीव एवं मनोहरी वर्णन किया गया है। मतलब सब कुछ ये पोयम में क्या है, वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है। वर्षा ऋतु आने के बाद प्रकृति में जो सारे परिवर्तन होते हैं वो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। समझ में आया सबको ये पर्टिकुलर पोयम में क्या दिया है? देखो पहले पैराग्राफ में उन्होंने क्या बोला है कि धरती ने आँख खोली, मतलब धरती को बहुत अच्छा लगा। फिर क्या बताया है कि मयूर जो पंछी है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। और सारे के सारी टोली यानी समूह सारे लोग क्या होते हैं, बहुत ही आनंदित होते हैं। सेकंड इसमें क्या बताया है, वर्षा ऋतु के आगमन से बाग बगीचा ताल तलैया सारे लोग क्या होने लगे, हंसी मजाक करने लगे, झूमने लगे हैं। उसमें पेड़ भी झूमने लगे हैं और मस्त पवन जो है उसने भी क्या है, तेज हवा से बहना शुरू किया है। थर्ड इसमें बताया है कि सागर का मंसूबा जो था, मतलब इरादा था, वो भी कामयाब हो गया है और वो भी क्या है, दुनिया में खुशियां मना रहा है। धरती ने भी क्या किया है, श्रृंगार किया है, मतलब उसके ऊपर हरियाली छाई है, बहुत सुंदर सुंदर फूल, वहाँ पे रंग बिरंगी फूल आए हैं, बराबर। और फिर माथे रोली, इस तरह से उसने क्या किया है, अपने माथे के ऊपर क्या किया, श्रृंगार का टीका लगाया है। पावस का मधुमास, और इस तरह से वर्षा ऋतु का ये महीना जो है उसने सभी लोगों में क्या बनाया है, आस और विश्वास बढ़ाया है। और इसीलिए आस और विश्वास बढ़ाया है, हंसी ठिठोली का पूरा मौसम यहाँ पे लाया गया है। और इसीलिए इस वर्षा के मौसम को अपने कवि भी क्या करते हैं, नतमस्तक होकर क्या करते हैं, उसके पैरों के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। बराबर समझ में आया इस पोयम में क्या दिया है? पीछे आपका शब्द संसार है। सौंधी यानी सुगंधित, मंसूबा यानी इरादा, रोली यानी हल्दी और चूने का चूर्ण जो हम लोग करके क्या करते हैं, लगाते हैं, अपने शरीर के ऊपर लगाते हैं या चेहरे के ऊपर लगाते हैं, लेकिन वो शब्दशः अर्थ वहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद मधुमासव यानी वसंत ऋतु, ऐसा सब आप ध्यान में रखो। ओके, ये पोयम आप लोगों को अच्छी तरीके से समझी है ऐसे मैं आशा करती हूँ। ओके, थैंक यू।